मुरादाबाद में रुई मशीन प्लांट में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों का नुकसान। गुजरात के भावनगर में एक कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भावनगर में एक कॉम्प्लेक्स के पैथोलॉजी लैब में लगी थी आग, 19 मरीजों को बचाया गया। हैदराबाद में रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। रेवंत रेड्डी के हिंदू देवी देवताओं पर दिए गए बयान पर विवाद, रेवंत रेड्डी की 3 करोड़ देवता क्यों वाली टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर। बंगाल के बीजेपी सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत करने की बात कही। पश्चिम बंगाल के लिए ईसीआई ने 60 से ज्यादा उम्र के वोटर्स को वेरीफाई करने के निर्देश दिए। 2002 के वोटर लिस्ट की जांच करने के भी निर्देश। केंद्र सरकार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, केंद्र पर राज्य का पैसा न देने का आरोप लगाया। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई सांसद मास्क लगाकर पार्लियामेंट पहुंचे। दिल्ली के 2 कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी, रामजस और देशबंधु कॉलेज में बम धमाके की धमकी, जांच में जुटी एजेंसी। विशेषाधिकार के सवाल पर रेणुका चौधरी का तंज, भौं भौं कहकर रेणुका चौधरी ने जवाब दिया। दिल्ली में आयोजित इंडिया वर्ल्ड एनुअल कॉन्क्लेव 2025 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हुए शामिल। वैश्विक वर्क मोबिलिटी को आज की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अहम तत्व बताया। बेंगलुरु पहुंचे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, हवाई अड्डे पर लगे डीके शिव कुमार के सपोर्ट में नारे। हरियाणा के करनाल में दर्दनाक हादसा, सड़क हादसे में 4 लोगों की दुखद मौत, कार और बाइक के ऊपर पलटा ट्रक। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के पूर्व नर्सिंग स्टाफ का बड़ा खुलासा, यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का दावा किया। यूपी के बरेली में दूसरे दिन भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी, इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। जयपुर में नियम तोड़ने वाले वाहनों पर शिकंजा, 33 काली थार और 23 काली स्कॉर्पियो जब्त, 26 पावर बाइक्स को भी जब्त किया गया। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के सभी 12 सीटों पर नतीजे आए, बीजेपी 7, आप 3 सीटें जीती, कांग्रेस ने 1 और एआईएफबी के खाते में आई 1 सीट। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बड़ा दावा, बोले सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। शिवसेना उद्धव गुट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, राजनाथ सिंह और मौलाना मदनी के बयान पर उन्होंने हमला बोला, बोली हिंदू मुस्लिम नैरेटिव आगे बढ़ाने की कोशिश। डीआरडीओ ने फाइटर जेट के इजेक्शन सिस्टम का हाई स्पीड टेस्ट का किया सफलतापूर्वक परीक्षण, टेस्ट का वीडियो किया जारी। गुजरात के वडोदरा में कुत्ते के आतंक से लोग परेशान, आवारा कुत्ते ने बाइक सवार को काटकर किया घायल। गुजरात के द्वारका में 2 युवकों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के हरदोई में शराब के लिए पैसे न देने पर एक बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया, रात भर लेटा रहा मां के शव के पास। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाने पर कांग्रेस पर निशाना साधा, इसे ओबीसी कम्युनिटी और पीएम के चाय वाला बैकग्राउंड का अपमान बता दिया। कानपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल ने फंदा लगाकर दी जान, अपनी इंस्टाग्राम में वीडियो पोस्ट कर मरने का किया था जिक्र। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ऑटो ड्राइवर को मिला गहनों से भरा लेडीज पर्स, ऑटो ड्राइवर ने पर्स पुलिस को सौंपा। वेस्ट वर्जीनिया में बर्फीले तूफान के बीच बड़ा हादसा, एक ट्रक बर्फ से फिसलकर पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कई घंटों तक लटके रहे ड्राइवर को बचाया गया। एटा में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, होटल से खाना लेने को लेकर दोनों पक्षों के युवकों के बीच हुई लड़ाई। तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर की अपनी ही सरकार को धमकी, बोले बाबरी मस्जिद के लिए जमीन देने से रोक रही है पुलिस, 6 दिसंबर को पूरे हाईवे पर मुसलमानों का कब्जा होगा। राजस्थान के टोंक में जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े मौलाना हबीबुल्लाह मदनी का बयान, कहा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, देश लोकतांत्रिक और सेक्युलर है और रहेगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में श्रद्धालु से भरी बस पलट गई, करीब आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। यूपी के अमरोहा में जिला हॉस्पिटल में चूहों की भरमार, मरीजों का रखा खाना खाते नजर आए चूहे। उत्तराखंड के देहरादून में नदी में फंसे 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, नदी में खनन के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ गया, इसमें फंस गए थे लोग। बिहार के दरभंगा में दवा दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, 1 लाख कैश और 6 लाख की दवाइयां चोरी करके भाग गए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सड़क पार कर रही एक महिला को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मारी, महिला और बाइक सवार दोनों ही घायल हो गए। गुजरात के खेड़ा में आवारा सांडों के आतंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आपसी लड़ाई के दौरान आवारा सांड ने एक हमला करके शख्स को घायल कर दिया। वाराणसी में बीएचयू में देर रात भारी बवाल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए छात्र, गुस्साए स्टूडेंट्स ने जमकर की तोड़फोड़। यूपी के हापुड़ में शातिर लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल। एमपी के उज्जैन में घर के बाहर खड़ी कार में अज्ञात युवक ने लगाई आग, आरोपी की तलाश में जुट गई पुलिस। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 पक्षों में हुई जमकर गोलीबारी की घटना में 3 लोग घायल, भारी मात्रा में खाली खोखे बरामद। यूपी के बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, 3 बदमाश गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में एक दिमागी तौर पर कमजोर लड़के की पिटाई कर छत से फेंका गया, आरोपियों ने युवक को कुत्ते से भी कटवाया।
खरगोन में नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना की पाइपलाइन में लीकेज से हजारों लीटर पानी बह गया। कई फीट ऊपर तेज फव्वारा उठने से मच गया हड़कंप। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान पशु तस्कर बिलाल के पैर में गोली लग गई। गुजरात के खेड़ा में 3 लोगों पर हमला कर तेंदुए ने किया घायल। तेंदुए के हमले का लाइव वीडियो सामने आया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ग्रामीण इलाके में भालू के घुसने से दहशत। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की। एमपी के सीहोर में गांव में तेंदुआ घुसने से लोगों में डर। सीसीटीवी में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर एडमिनिस्ट्रेशन की बुलडोजर कार्रवाई। प्रशासन ने मैरिज हॉल पर चलाया बुलडोजर। हरियाणा के टोहाना में एक होटल मालिक की पत्नी ने पति की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर की आत्महत्या। मामले की जांच में जुट गई पुलिस। हरियाणा के पानीपत में संदिग्ध स्थिति में पानी से भरे टब में मिला 6 साल की बच्ची का शव। पुलिस ने हत्या के शक में परिवार के कई लोगों को हिरासत में लिया। हरियाणा के रोहतक में पहलवान रोहित के हथियारों की गिरफ्तारी के लिए आईजी ने मांगा 2 दिन का समय। मृतक के परिजनों ने 48 घंटे में गिरफ्तारी न होने पर रोड जाम करने की दी चेतावनी। हरियाणा के टोहाना में बुलेट बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने पर हुई कार्रवाई। बाइक का 38,500 रुपए का काटा चालान। नॉर्थ कैरोलिना के रैले शहर में कन्वेंशन सेंटर में आग लग गई। सेंटर की छत पर लगी भीषण आग को फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाया। अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी। कई हिस्सों में 10 इंच तक बर्फ जमा। स्कूल बंद, ट्रैफिक पर भी असर। कश्मीर घाटी में बढ़ी ठंड। कई इलाकों में तापमान -डिग्री सेल्सियस पहुंचा। ठंड से पानी के पाइप भी जम गए। जम्मू कश्मीर में गिरा तापमान। श्रीनगर में तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। श्रीलंका में एक्शन में भारतीय वायुसेना ने HADR अभियान के तहत भारी उपकरण और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की। राहत बचाव का काम जारी। तितवाह तूफान और लैंडस्लाइड से श्रीलंका में मची भारी तबाही। प्राकृतिक आपदा से 1 करोड़ 40 लाख लोग प्रभावित हो गए। पाकिस्तान के अडियाला जेल में इमरान खान से उनकी बहन उज़्मा खान ने की मुलाकात। उज़्मा खान ने पाक सरकार पर इमरान खान को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। इमरान खान से जेल में बहन उज़्मी खान की मुलाकात के बाद इमरान खान के हवाले से पीटीआई ने जारी किया बयान। इमरान बोले, मेरी हत्या कराना चाहती है पाकिस्तान सरकार। इमरान खान ने आसिम मुनीर को बताया इतिहास का सबसे जालिम तानाशाह। बोले, देश में कानून नहीं है, आसिम लॉ चल रहा है। इमरान की बहन अलीमा खान की पाकिस्तान सरकार को धमकी। बोली, अगले मंगलवार को इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं मिली तो होगा बड़ा प्रदर्शन। इधर झारखंड में टूट सकता है कांग्रेस और जेएमएम के बीच गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के साथ झारखंड में नई सरकार बना सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में महागठबंधन के बीच बिगड़ते राजनीतिक हालात को लेकर कांग्रेस ने बुलाई विधायकों की बैठक। 4 दिसंबर को होगी ये मुलाकात। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर किया। सोशल मीडिया पर लिखा, जब दुनिया आपको बुरा महसूस कराती है तो महादेव आपकी मदद के लिए आते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई जारी। प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटवाया। बिहार के आरा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। कई अवैध निर्माणों को हटाया गया। बिहार के दरभंगा में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 55 से ज्यादा घरों पर चला बुलडोजर। घर टूटने से कई फैमिलीज भावुक हो गई। बिहार के हाजीपुर में लगातार चौथे दिन शहर में हुई बुलडोजर कार्रवाई। प्रशासन ने सड़क से हटवाया अतिक्रमण। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अब लाइसेंसधारी खादिम ही करा सकेंगे जियारत। कमेटी ने शुरू किया आवेदन प्रक्रिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद की बड़ी अपील। बोले, ज्ञानवापी मस्जिद पर दावा छोड़ दें मुस्लिम। के मोहम्मद के बयान का साधु संतों ने किया समर्थन। रामविलास वेदांती ने कहा कि अगर मुस्लिम काशी मथुरा को छोड़ते हैं तो हिंदू कोई और मांग नहीं करेंगे। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने की अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात। वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर्ड करने की उम्मीद, पोर्टल की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया। पटना सिटी के दीदारगंज में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोली। एक युवक घायल हो गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चीन के साथ ऊर्जा, उद्योग, अंतरिक्ष और कृषि में सहयोग बढ़ाने की योजना का किया ऐलान। पुतिन की भारत यात्रा में आयात बढ़ाने और रक्षा ऊर्जा साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा होगी। पुतिन की भारत यात्रा से पहले यूक्रेन युद्ध पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। एमईए अधिकारी ने कहा, भारत ने यूक्रेन पर मध्यस्थता की बात नहीं बल्कि समाधान की बात की। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमेरिकी विशेष दूत और ट्रंप के दामाद से हुई मुलाकात। यूक्रेन युद्ध में शांति प्रस्ताव पर हुई बातचीत। जर्मनी ने नई फेडरल पुलिस ड्रोन डिफेंस यूनिट को किया लॉन्च। ये यूनिट देश भर में पकड़ने, रोकने या उसे मार गिराने की क्षमता रखती है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बवाल। 250 से अधिक सीटों पर हिंसक झड़प, पत्थरबाजी, मारपीट और झगड़े। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के दौरान सिंधुदुर्ग में पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता भिड़ गए। निकाय चुनाव के बाद हुई पुलिस स्टेशन में झड़प।
महाराष्ट्र के जलगांव निकाय चुनाव के दौरान शिवसेना उद्धव गुट और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर विवाद। शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे पुलिस स्टेशन में पहुंचे। मुंबई के पास बदलापुर में स्थानीय चुनाव के मतदान में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस के बल प्रयोग के बाद मामला हुआ शांत। महाराष्ट्र के रायगढ़ में निकाय चुनाव के दौरान शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के कार्यकर्ताओं में जोरदार मारपीट। महाड शहर के नवेनगर परिसर में हुआ बवाल। महाराष्ट्र के बीच में निकाय चुनाव के दौरान अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी। जांच में जुट गई पुलिस। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में हुए बवाल पर अजीत पवार का बयान, बोले हमारे लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत का महायुति पर बड़ा हमला, बोले महायुति में धर्म की बात करने वाले अधर्मी हैं, पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग हैं। कफ सिर्फ तस्करी सिंडिकेट मामले में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की गिरफ्तारी एसटीएफ ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। और अयोध्या में 52 एकड़ में बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय। योगी कैबिनेट की बैठक में अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने वाले फैसले पर लगी मुहर। श्रीलंका में आई आपदा में मदद के लिए पहुंची इंडियन आर्मी। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में खास टुकड़ी भेजी गई। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ से पहले साधु संतों के बीच मतभेद बढ़ गया। तीसरे दिन भी अखाड़ों में भी बयानबाजी हुई तेज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर तेंदुआ वन विभाग के पिंजड़े में हुआ कैद। 6 दिन पहले एक महिला को अपना शिकार बनाया था। ट्विंकल खन्ना ने रात गई बात गई कमेंट पर सफाई दी है। कहा है कि मजाक में बात कही गई, जिसे लोगों ने गंभीरता से ले लिया। फिल्म धुरंधर के प्रमोशन के दौरान चामुंडा देवी को भूत कहने पर विवादों में घिरे रणवीर सिंह। हिंदू संगठन ने दर्ज कराई शिकायत। एक्टर ने मांगी माफी। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मिले एक्टर राजपाल यादव। मुलाकात के दौरान कॉमेडी का लगा तड़का। प्रेमानंद महाराज ठहाके लगाकर हंसने लगे। तेलंगाना को लेकर पवन कल्याण के बयान पर विवाद। सिनेमेटोग्राफी मंत्री बोले बिना शर्त मांगे माफी, वरना फिल्म की रिलीज पर लगा दी जाएगी रोक। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में शतक लगाकर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। महाराष्ट्र के खिलाफ 61 गेंदों में खेली नाबाद 108 रनों की पारी। फुटबॉल स्टार लियोन मेसी 13 दिसंबर को आएंगे हैदराबाद। सीएम रेवंत रेड्डी और मेसी के बीच होगा फ्रेंडली मैच। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे जारी। रायपुर वनडे में रोहित शर्मा ने बनाए 14 रन।